वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय आप सभी को भी लगातार जो है नए सिरे का नया वीडियो, अपडेट वीडियो, इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस, रीजनिंग क्लासेस और दिवस का वीडियो, जो भी राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जयंतियाँ, इन सारी चीज़ों का वीडियो मैं आप सभी को भी लगातार लेके आता रहता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी जहाँ भी होंगे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने जीवन में सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। आज जो है एक ऐसा दिवस मैं आप सभी को भी लेके आया हूँ जो दिवस राष्ट्रीय दिवस है, जिसका नाम है राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। अब अंगीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को स्वीकार करना। तो झंडे की बात हो रही, तो झंडे को आज के दिन जो है क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। जो झंडा हमारे देश की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता का जो है वो बोल सकते हैं कि एक प्रतीक है। जिस झंडे में 24 तीलियां हैं और 3 रंगों से रंगा हुआ है, केसरिया, हरा और सफ़ेद और हरा, इन 3 रंगों से रंगा हुआ है झंडा। तो ये झंडा हमारे देश की आज़ादी के समय भी और देश की आज़ादी के बाद भी जो है हमारी समृद्धि का, हमारी एकजुटता का, हमारी अखंडता का प्रतीक रहा है। इस झंडे का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था, ये आप जानते हैं। तो उसी झंडे को आज के दिन जो है अंगीकरण किया गया था, मतलब स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस इसीलिए आज जो है मनाया जाता है हर साल। झंडा ऊंचा रहे हमारा, 22 जुलाई को आज के दिन जो है हम सभी राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मना रहे हैं। तो मैं आप समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। देश का झंडा अनेकता में एकता का प्रतीक है, जो 3 रंगों से रंगा तो हुआ है, लेकिन झंडा क्या है, एक है। वो झंडा हमको बताता है कि 3 रंगों से रंगे होने के बाद भी हम क्या हैं, एक हैं। इसीलिए हम सभी को भी जो है, चाहे हम किसी मजहब के हों, किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, लेकिन सबसे पहले हम क्या हैं, भारतीय। और भारतीय हैं तो क्या है, कोई मजहब नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई संप्रदाय के नहीं है, हम केवल क्या हैं, भारतीय हैं। तो ये झंडे से हमको सीख लेने की जरूरत है कि झंडा 3 रंगने के बाद भी जो है क्या है, वो एक है। तो मैं आप सभी को जो है राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, एक बार पुनः और बधाइयाँ देता हूं। और बता दिया अंगीकरण का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। आज के दिन अपने भारत की जो झंडा है उसको क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा जो है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्तावक को अपनाया गया था। आज 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है, आज 22 जुलाई है, 2026 है, लेकिन 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा तिरंगा, जो 3 रंगों से रंगा हुआ है, उसको क्या किया गया था, प्रस्ताव को जो अपनाया गया था। इस प्रस्ताव में कहा गया, अब उस प्रस्ताव में बात क्या की, जो प्रपोजल दिया गया उसमें बात क्या हुई, तो बात हुई कि भारत का एक राष्ट्रीय ध्वज जो है वो गहरे केसरिया, मैं बता दिया केसरिया, समान अनुपात में सफ़ेद और गहरे हरे रंग का तिरंगा होगा। तो अपनाया गया, जो प्रस्ताव रखा गया उस प्रस्ताव में बात की गई कि भारत का जो झंडा होगा वो केसरिया रंग का होगा, और बोल सकते हैं गहरे केसरिया रंग का, सफ़ेद रंग हो गए और गहरे हरे रंग होगा, 3 रंग उसमें होगा। जो प्रस्ताव दिया गया उसमें जो ये बात की गई थी। सफ़ेद पट्टी में गहरे नीले रंग का चक्र होगा, और जो सफ़ेद पट्टी होगी बीच में, उसमें जो क्या, मैं बता रहा हूँ इसके बारे में कि झंडे को कैसे अपनाया गया। तो जो कमेटी बनी, जो प्रस्ताव रखा गया, तो उसमें 3 रंग की बात की गई और कहा गया कि जो झंडा होगा जिसमें सफ़ेद रंग होगा बीच में, उसमें क्या होगी, तीलियाँ होंगी, 24 तीलियाँ होंगी, और बोल सकते हैं गहरे नीले रंग के चक्र होगा, जो अशोक की सारनाथ स्थित राजधानी के सिंह स्तंभ पर उपस्थित है। जो अशोक की सारनाथ में स्थित राजधानी है उसके सिंह स्तंभ पर जो क्या है वो उपस्थित है, उसी से वो जो बोल सकते हैं जो है लिया गया है। संविधान सभा, जैसा कि आप जानते हैं, संविधान सभा बना था। जो संविधान ने हमारे जिस संविधान ने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया, जो संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन बन के तैयार हुआ था। तो संविधान सभा की समिति में जो है एक राष्ट्रीय ध्वज पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस देश के पहले जो है क्या थे, राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, वो जो है तदर्थ समिति के जो राष्ट्रीय झंडा ध्वज पर जो गठित हुई थी तदर्थ समिति, उसके क्या समिति जो उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। संविधान सभा का भाग 4A और 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान का 4A है, जो मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। जो अनुच्छेद 51A के अनुसार जो है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करें। तो अनुच्छेद 51A कहता है कि हम सभी को संविधान का पालन करना चाहिए और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज
और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। तो संविधान में भी बात लिखी है कि जो राष्ट्रीय प्रतीक है हमारे देश की, जिसके बारे में आपको वीडियो बनाया एक दिन, तो राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में का भी सम्मान करने की जो इसमें बात की गई है अनुच्छेद 51A में, नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे और राष्ट्रीय जो गान है उसका भी सम्मान करेंगे। एक व्यक्ति जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत जो है अगर इन चीज़ों का जो पालन नहीं करता है जो व्यक्ति, वो जो है अपराधों के लिए दोषी पाया जाता है। और अगर दोषी पाया जाता है, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान नहीं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करता है, राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं करता है, संस्थाओं का सम्मान नहीं करता है, और ऐसा व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है तो उसको लिए अपराधी के लिए जो है वो सजा का भी प्रावधान है। और सजा क्या है? 6 वर्ष तक के लिए संसद एवं राज्य विधानसभा के चुनाव में लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 6 वर्ष तक जो है संसद और राज्य विधानसभा चुनाव में जो है आप जो है भाग नहीं ले सकते हैं। और इन अपराधों में जो अपराध की बात की गई थी, वर्णित अधिनियम 1971 के तहत जो अपराध की बात की गई थी, उस अपराधों में क्या है? पहला अपराध है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना। अगर कोई राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है तब ये जो है आप पर बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम लगेगा। दूसरा है भारत के संविधान का अगर अपमान करता है तो भी ये लगेगा। राष्ट्रगान गाने से रोकता है तब जो है ये राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम जो है वो लगेगा। ये 3 चीज़ों के लिए, राष्ट्रगान अगर रोकता है तब, भारत के संविधान का अपमान करता है तब, और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है तब जो है बोल सकते हैं कि जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम है ये उस व्यक्ति पर लगता है 1971 के तहत, और उसको 6 वर्ष तक के लिए संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव से लड़ने के लिए जो है वो अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो हमको एक बात तो समझ में आ गई कि हमको राष्ट्रीय जो चिन्ह है, राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं, राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का संविधान है और राष्ट्रीय गान का हमको सम्मान करना चाहिए। उसका हमको जो है सम्मान करेंगे तब ये धाराएं नहीं लगेंगी। अगर सम्मान नहीं करते तो आप पर जो है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के द्वारा जो है वो कार्रवाई भी हो सकती है। तो हमको एक चीज़ स्पष्ट आज हो गई कि हमको अपने जो राष्ट्रगान है, आज राष्ट्रीय झंडा अंकीकरण दिवस के दिन हमको ये इसके बारे में भी आप जानकारी हो गई कि हमको अपने राष्ट्रीय जो गीत हैं, राष्ट्रगान है और राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं उनका हमको सम्मान करना चाहिए। तिरंगे झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया जाए? तो तिरंगा झंडे की जो मैं बात कर रहा हूँ जो 3 रंगों से रंगा हुआ है, केसरिया, सफ़ेद और हरा, उस झंडे का डिजाइन जो पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। ये क्वेश्चन भी बनता है, जो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और कृषि वैज्ञानिक थे, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक भी थे। तो पिंगली वेंकैया जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ उन्होंने झंडे का डिजाइन तैयार किया और ऐसा झंडा बनाया जो देश की एकता और अखंडता को जो है वो अक्षुण्ण रखने में सहायता करता है। जो झंडा हमको दिखाता है कि ये हम जो है जब हम 3 रंग हो के एक हैं तो आपको भी अनेकता में एकता का जो है परिचय देना पड़ेगा, भारतीयों को भी अनेकता में एकता का परिचय देना पड़ेगा। ये झंडा हमको बताता है। ध्वज के शीर्ष पर स्थित केसरिया रंग जो है 3 रंग में बताया, रंग जो है ताकत और साहस का प्रतीक है। मध्य में सफेद रंग जो है वो शांति और सच्चाई का, जबकि ध्वज के नीचे स्थित हरा रंग जो है भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता का प्रतीक है। तो 3 रंग है, उसका कोई ना कोई मतलब है, ये बताने की कोशिश की गई कि केसरिया रंग जो है ताकत का प्रतीक है, रंग साहस का प्रतीक है, मध्य में सफेद रंग शांति का प्रतीक है और सच्चाई का प्रतीक है, जबकि ध्वज के नीचे जो हरा रंग है वो भूमि की उर्वरता का प्रतीक है। ये जो है इसलिए जो है उसमें 3 रंग रखे गए हैं और भूमि की उर्वरता और शुभता का प्रतीक है। ध्वज में विद्यमान चरखे में जो है जो बीच में तीलियां हैं उसमें 24 तीलियां हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो ध्वज में जो बीच में तीलियां होती हैं, जो ध्वज की तीनों रंगों के बीच में, उसमें 24 तीलियां हैं। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि गति में जीवन है, जो दिखाता है कि गति अगर हम रोज कर रहे हैं उसी में जीवन है। अगर हम स्थिर हो जाएंगे तो आप जानते हैं कि स्थिर अगर पानी भी है तो भी क्या हो जाता है जो है कि कुछ दिन बाद जो है उसमें से भी जो है वो स्मेल आने लगती है। तो हमको भी अपने जीवन में जो है गतिमान रहना चाहिए, आगे की तरफ अग्रसर बढ़ते रहना चाहिए, ये दिखाता है। और अस्थायित्व में मृत्यु है, जो बताता है कि अस्थायित्व में तो मृत्यु है और अगर हम चल रहे हैं तो उसी में क्या है, जीवन है। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार आकार में होना चाहिए, जो राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए वो राष्ट्रीय आयताकार आकार में होना चाहिए और जो उसकी लंबाई होनी चाहिए वो 3:2 के जो है अनुपात में जो है होनी चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। मैडम भिखाजी कामा जी ने जो है पहली बार जर्मनी में जो है राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को फहराया था। ये पूछा जाता है कि देश के बाहर सबसे पहले जो है राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को किसने फहराया था, तो मैडम भिखाजी कामा जी ने जो है वो जर्मनी में जो है मैडम भिखाजी कामा जी ने जो है जर्मनी में पहली बार जो है अपने राष्ट्रीय झंडे को जो है वो देश के बाहर फहराया था। तो ये सारे तथ्य थे और इस तथ्य के बारे में जानकारी हो गई आपको कि झंडे का जो निर्माण है पिंगली वेंकैया जी ने किया। 24 तीलियां हैं, 3 रंग है और 3:2 के अनुपात में जो है इसको जो है बोल सकते हैं इसको इसका डिजाइन तैयार किया, इसको बनाया गया है।
और ये हमारी एकता अनेकता का प्रतीक है। हमको अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए और झंडे को कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। हमको अपने झंडे को हमेशा हाथ पे रखे रहना चाहिए, या कहीं अगर लगाते भी हैं तो किसी जगह पर लगा दीजिए, लेकिन जमीन पर उसको हमको जो है ऊपर लगा दीजिए, किसी जमीन पर हमको उसको नहीं रखना चाहिए। झंडे का सम्मान करना चाहिए और अपने झंडे का सम्मान करेंगे तो हम देश का सम्मान करेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो आप मैं बता दिया कि 6 वर्ष तक के लिए संसद और राज्य विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए आयोग घोषित किया जा सकता है। तमाम जो है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत यहाँ पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो हमको अपने झंडे का तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। आज के दिन हमको ये प्रण लेने का भी दिवस है और ये झंडा हमको बताता है कि हमारा झंडा जो है वो अनेकता में एकता का प्रतीक है। तो आइए हम सभी आज जो है संकल्प लें कि अपने झंडे का सम्मान करेंगे और राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के दिन हम सभी को प्रण लेने का दिवस है। हम अपने झंडे का सम्मान करेंगे, अपने तिरंगे का सम्मान करेंगे और कोई सम्मान नहीं करता है उसके लिए जो है उसको जो है अवेयर करने का काम करेंगे और लोगों को बताएंगे कि हमको अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। जिस आज़ादी के लिए तमाम लोगों ने जो है बलिदान दिया, तब ये जाके आज़ाद हुए हम, और आज़ादी के बाद जो है हमको झंडा मिला। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी समुदाय के लोग रहे हो, सिख हो, सभी समुदाय के लोगों ने जो है हमारे देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है, तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो हम सभी को अपने जो तिरंगा हमको बाद में मिला उस तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। उसी के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल जो है आज राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस जो है 22 जुलाई को मनाया जा रहा है। 1947 ईस्वी से हर साल जो है मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन जो है झंडे तिरंगे को जो है वो क्या किया गया था, अंगीकरण किया गया था, स्वीकार किया गया था। तो आइए हम सभी आज एक बार पुनः संकल्प लें कि हम अपने तिरंगे झंडे का सम्मान करेंगे और अगर कोई सम्मान नहीं करता है तो उसको जो है बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा के बारे में बताएंगे और कहेंगे कि नहीं, हमको अपने तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए। तन मन धन से पहले जन गण मन, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आइए हम सभी आज संकल्प लें एक बार पुनः कि हम अपने तिरंगे झंडे का सम्मान करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।